हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 का स्माइल 2.0 का होमवर्क कंप्लीट करवाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको बताएंगे। तो आज आपका साइंस का सब होमवर्क आया है। तो पाठ का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो पहला प्रश्न है, बहुलक किसे कहते हैं। इसका उत्तर है अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जिसे बहुलक कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म बताइए। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं। इनके गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये शीघ्र सूखते हैं। अगला है, ये अधिक चलाऊ होते हैं। तीसरा नंबर है बच्चों, ये कम महंगे होते हैं। चौथा, ये रेशे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और लास्ट पांचवा है बच्चों, यह रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्रश्न तीसरा है, नायलॉन को कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है, इस रेशे की चमक रेशम के समान होने के कारण इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिक के उपयोग के 5R सिद्धांत को समझाइए। 5R सिद्धांत मनुष्य में पर्यावरण हितैषी आदतें विकसित करने के लिए बनाया गया सिद्धांत है। यह निम्न प्रकार है। पहला है बच्चों R, इसका मतलब है रिड्यूस, इसका मतलब है उपयोग कम करिए। सेकंड है R का मतलब रीयूज, पुनः उपयोग करिए। थर्ड है रिसाइकिल, पुनः चक्रित करिए। और चौथा है रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। पांचवा R है मतलब रिफ्यूज, उपयोग ना करना। तो ये बच्चों आपके 5R सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, प्लास्टिक के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को कम करने के 5 उपाय बताइए। प्लास्टिक के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को कम करने के 5 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। दूसरा है, खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। तीसरा है, प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने बर्तनों को भोजन रखने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। और चौथा है बच्चों, प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, इससे वायु प्रदूषण होता है और इसकी जो धुआं होता है वो जहरीला होता है। और अगला है लास्ट बच्चों, प्लास्टिक को जमीन में नहीं दबाना चाहिए, इससे मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये आज का आपका स्माइल का होमवर्क था जिसका हमने आंसर आपको बता दिए हैं। थैंक यू।